कैसे हैं आप लोग। मैं तो मस्त हूँ इस ठंडे में, और मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी कि जैसे कि कोई टॉपिक है तो एनसीईआरटी से कैसे रिलेट करते हैं। यूपीएससी के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो जीएस की हो या सीसेट की हो या मेंस की हो या प्रीलिम्स की हो, सारे कुछ एनसीईआरटी पे डिपेंड करते हैं। एनसीईआरटी की 50 से 60% हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड रहती है। 50 से 60% हमारी एनसीईआरटी की रहती है। हम लोगों को कम से कम ऐसे तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को जब स्टार्टिंग फेज में हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्टिंग फेज में हो, तो 6 से लेकर 12 तक के पढ़नी ही चाहिए। कोई आप स्किप कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। मैंने तो की हूँ भाई, मैं की हूँ। मैं 6 से लेकर 12 तक की हूँ, और मैं एनसीईआरटी की नोट्स भी बनाई हूँ, खुद का नोट्स। जब आप लिखते रहते हैं ना, और एक प्रिंटेड निकलती है तो बहुत अंतर हो जाती है। लिखते हैं तो उसमें आपका दिमाग चलता है, साथ साथ हाथ भी चलता है। बाद में रिवाइज कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगी, मैं क्या लिखा था, क्या हो सकती है और क्या ऐड कर सकती हूँ। और जब प्रिंट निकल जाती है उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होती है। इसलिए कोशिश कीजिए ना, जितना हो उसके अपना नोट्स खुद बनाएं, अपने हाथों से लिखा हुआ। तो मैं एनसीईआरटी के खुद नोट्स बनाई हूँ, उसे रिवीजन करती हूँ और बार बार रिवाइज करती हूँ। जैसे शीत युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 1914 को हुआ था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 को। ऐसा ही आप और अदर एग्ज़ाम के भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी इसकी कॉन्सेप्ट जो है, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड युद्ध जो है 11 क्लास की पॉलिटी में दी गई है, तो सब पीछे से ही रिलेटेड रहती है। आप एनसीईआरटी को जितना बेसिक, जितना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जितना मजबूत होगा, उतना आपका ऊपर मजबूत हो जाएगा। जैसे सुने हैं ना, नीचे का जड़ जितना मजबूत रहता है उसमें फल अच्छे लगते हैं, उतने अच्छे लगते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बेसिक मजबूत रखनी चाहिए। और ठीक है, पढ़ते रहिए, और स्टूडेंट की यही लाइफ है, पढ़ते रहना ही, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। हम लोग सबकी लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं। हर एक दिन लगता है कैसे कटेगी, पहाड़ लगती है। बस दिन अच्छे जाएं तो शाम को अच्छे लगते हैं। और रूटीन सेट कीजिए, मुझे क्या पढ़ना है, आज क्या क्या करना है। बहुत अच्छी लगती है शाम को जब रूटीन पूरी करने के बाद। और मैं ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं इस दौर से गुजर रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बहुत होती ही रहती है, इसलिए घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, बेशुमार कीजिए, जो कीजिए बेशुमार कीजिए, तोड़ डालिए, या तो छोड़ दीजिए या तो झोंक दीजिए सारा कुछ अपना। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कीजिए। लास्ट में ये ना लगे कि हाँ मैं और अच्छा कर पाती। अब जिस साल भी एग्ज़ाम दीजिए, आप 27 में दीजिए, 28 में दीजिए, 26 में दीजिए, जब भी यूपीएससी की प्रीलिम्स दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस से होकर दीजिए 100% कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता था। अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रही है तभी आप एग्ज़ाम दीजिए, वरना मत दीजिए। जब आपकी कंप्लीट नहीं है सिलेबस, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम मत दीजिए, देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दे चुकी हूँ 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।